अपने किसी निकटतम व्यक्ति जिससे आप सबसे अधिक प्रेम करते हो उसका खोना या उसके खोने की संभावना होना या जीवन में उसकी क्षति हो जाना, उसकी मृत्यु हो जाना शायद व्यक्ति के जीवन का सबसे अधिक कमज़ोर समय होता है, सबसे अधिक कमज़ोर लम्हा होता है, जहाँ वह इतना अधिक टूट जाता है, इतना अधिक वियोग में चला जाता है कि चाहे वह फिर व्यक्ति कितना ही धर्मशाली, धर्म में रहने वाला क्यों ना हो, परंतु कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए वह सब भूल जाता है, उसको अपनी ही सुध नहीं रहती। और इसी प्रेम की भावना को श्री राम जी के माध्यम से जब हम समझेंगे कि जब श्री राम को यह पता लगता है, उन्हें आभास होता है कि सीता का हरण हो सकता है, सीता यदि उनके जीवन में नहीं रहेंगे तो उनका क्या होगा। तो इसका जो वाल्मीकि जी ने बहुत ही खूबसूरती के साथ चित्रण किया है। यहाँ पर श्री राम जी की जो भावनाएं हैं वह हम जब ये पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि हमारे जो आराध्य देव हैं वह हमसे बहुत ऊपर, बिल्कुल ही एक अलग अद्भुत प्रतिभा के संपन्न, ऐसा कुछ नहीं है। जब श्री रामचंद्र जी के इस अध्याय का हम ये पढ़ेंगे कि सीता से विरह के बाद उनके ऊपर क्या बीतती है, तो कहीं ना कहीं हम उससे कनेक्ट कर पाएंगे, हम उससे जुड़ पाएंगे। हमें लगेगा कि इस तरह की चीज़ें तो हमारे साथ भी होती हैं। तो जो आराध्य देव हमारे हैं वह हमसे बहुत ऊपर के ऐसे नहीं है कि हम उन जैसे नहीं बन सकते, या वो एक मनुष्य के रूप में उन्होंने जन्म लिया है, उनमें बहुत से गुण हैं, परंतु कभी कभी वह भावनाओं के आवेग में हम जैसे हम आ जाते हैं वैसे वो भी आ जाते हैं। फर्क सिर्फ यह है कि कुछ ही समय के बाद वह इससे ऊपर निकल आते हैं और हमें शायद उसमें एक समय लगता है या कई लोग निकल ही नहीं पाते। तो किस तरह से इसे लिया जाए जबकि ऐसा कोई घटना हो जाती है हमारे साथ, जब हमारे जिसे हम प्रेम करते हैं उसकी क्षति हो जाती है, भगवान न करे, या उसका कोई अलगाव हो जाता है। तो राम जी के माध्यम से हम यह समझने का प्रयत्न करेंगे। तो सीता जी जो होती हैं वह आश्रम में राम जी जाते हैं लक्ष्मण जी के साथ। उन्हें कहीं ना कहीं आभास हो जाता है लक्ष्मण जी को देखकर कि ऐसा तो नहीं है कि लक्ष्मण जी बाहर आ गए हैं आश्रम को छोड़कर, अब सीता आश्रम में अकेली हैं, कहीं उनके साथ कुछ अनहोनी ना हो गया हो। और यह कहीं ना कहीं उन्हें आभास होने लगता है। और जब वो लक्ष्मण के साथ जाते हैं, वो लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, ऐसा ना हो कि हम लोग जाएं सीता को देखने के लिए और पर्णशाला में, कुटिया में सीता यदि नहीं होंगी, यदि विदेह नंदिनी नहीं होगी तो मेरा क्या होगा, मैं सीता के बिना कैसे जीवित रहूँगा। यह कहकर वह जाते हैं और जिस चीज़ का उन्हें भय था वह लगता है कि बिल्कुल ही सत्य का रूप ले लिया उस घटना ने, और सीता जी को वह कहीं देखते नहीं हैं। अब रामचंद्र जी बहुत घबरा जाते हैं, बहुत वियोग में आ जाते हैं, और एक तो उनके मन में पहले ही लगता है कि सीता के साथ ऐसा कुछ अनहोनी न हो गया हो, राम और सीता के बिना सूने आश्रम में कहीं कोई राक्षस सीता को उठा के न ले गया हो या खा न लिया हो। और वह चारों तरफ देख रहे हैं कि सीता कहीं नहीं है, वो घबरा जाते हैं। अब लक्ष्मण उन्हें ढाढ़स बंधाते हैं, हिम्मत देते हैं कि भैया यह समय कमज़ोर होने का नहीं है बल्कि सीता को ढूंढने का है, और वहाँ सीता पर्णशाला में, कुटिया में नहीं है, इधर उधर कहीं आसपास गई होंगी, आप इतना चिंता में मत आइए, चलिए हम लोग उन्हें ढूंढते हैं। ऐसा कहकर राम और लक्ष्मण हर कोने कोने में बन के जाते हैं, पूरी चारों तरफ, चाहे वो नदी हो, गुफा हो, पहाड़ हो, झरने हो, हर उस स्थान पर जाते हैं जहां उन्हें सीता के पाने की संभावना होती है। सीता कहीं नहीं मिलती। राम के भीतर जो चल रहा है वह एक भय कह लीजिए, एक वह पीड़ा कि कहीं सीता से उनका अलगाव ना हो गया हो, कहीं सीता को कुछ हो न गया हो, सीता को खो देने का डर। अब राम को वह धीरे धीरे वह भावना राम पर हावी होने लगता है,
और वह विषाद में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और वह प्रकृति से बातें करने लगते हैं। वह कदम्ब के पेड़ से जाके पूछते हैं कि हे कदम्ब, क्या तुमने मेरी प्रियतमा को देखा है? क्या तुमने मेरी पत्नी सीता को देखा है? और आम का पेड़, कटहल का पेड़, अलग अलग वृक्षों के पास जाते हैं, नदियों से पूछ रहे हैं, झरने से पूछ रहे हैं, पर्वत से पूछ रहे हैं, हर प्रकृति के हर भाग से जाके वह पूछते हैं कि क्या आपने मेरी सीता को देखा है? क्या आपने मेरी सीता को देखा है? क्या आपने मेरी सीता को देखा है? अब यह देखिए कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, हमारा जो संस्कृति है, उसमें स्त्री को कितना उत्तम दर्जा दिया गया है। अब राम तो राजा थे, राम चाहते थे तो कितनी भी शादी कर सकते थे, कितना भी ब्याह कर सकते थे। एक पत्नी का जाना, हाँ शायद उन्हें कुछ दुख होता, फिर वह भूल जाते, लेकिन नहीं, राम को अपनी पत्नी से इतना अधिक प्रेम था, इतना अधिक प्रेम था कि कहीं ना कहीं उन्हें आभास था कि यदि सीता को कुछ हो गया तो मैं वह सहन नहीं कर पाऊंगा। और राम का ये डर बढ़ता जा रहा था। लक्ष्मण ये भाप जाते हैं कि राम के मन में क्या चल रहा है, और वह कहते हैं कि भैया इस तरह से हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हमें फिर से हर जगह सीता माता को ढूंढना चाहिए, हर उस जगह में जहाँ उनकी जाने की संभावना हो या ना हो, हर जगह हमें ढूंढना चाहिए वन में। अब ये दोनों भाई सीता को ढूंढते ढूंढते दूर वन तक चले जाते हैं, हर कोने कोने जगह में, हर स्थान पर वह सीता को ढूंढते हैं, आवाज़ लगाते हैं, दोनों ही राम और लक्ष्मण, पर सीता नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती। बीच में राम जब बहुत विषाद में होते हैं तो उन्हें भ्रम होता है कि उस पेड़ के पास सीता है। सीता ने पीले रंग की का साड़ी पहन रखा था, रेशमी साड़ी, तो राम को लगता है वो सीता है। वो भ्रम उन्हें होता है। वह कहते हैं कि सीता, तुम्हारा स्वभाव तो इतना हंसी मजाक करने का नहीं था, इतना हास्य करने का तुम्हारा, हास्य विनोद का स्वभाव नहीं था, तुम क्यों मुझे इस तरह से तड़पा रही हो? अब हे प्रिय, अब तुम आ जाओ, अब तुम आ जाओ। परंतु वह पाते हैं कि यह उनका भ्रम था, और राम फिर बहुत दुखी हो जाते हैं। हर जगह वन कानन, हर जगह ढूंढने के बाद जब उन्हें सीता नहीं मिलती, अब वह रोने लगते हैं, उनके आंख से अश्रुधारा बहने लगती है। लक्ष्मण यह सब देख रहे हैं, लक्ष्मण को बहुत दुख हो रहा है, और लक्ष्मण को समझ नहीं आ रहा है वह किस तरह से हिम्मत दे अपने भाई को। राम रोते हुए लक्ष्मण से कह रहे हैं कि यही वह हे लक्ष्मण, वह मेरी पत्नी जो मेरे लिए उसने जीवन का सब सुख छोड़ दिया। जब मुझे वनवास मिला तो उसने बिना धन ऐश्वर्य महल सब कुछ छोड़ छाड़ के वह सिर्फ मेरा साथ पाने के लिए वह यहाँ तक आ गई। मेरे आगे उसका भविष्य क्या होगा, नहीं होगा, इस असुरक्षित कब क्या हो जाए, इस भविष्य को उसने चुना, सीता मेरी पत्नी ने, मेरे प्रेम के खातिर। और उस पत्नी को मैंने शायद खो दिया, उस पत्नी को शायद मेरी पत्नी को राक्षस ने खा लिया, शायद उससे उसका अपहरण हो गया, पता नहीं राक्षसों ने उसके कितने टुकड़े किए होंगे, पता नहीं उसे कितनी पीड़ा हुई होगी, पता नहीं उसने कितनी बार मेरा नाम लिया होगा, और पता नहीं मैं क्यों नहीं उसे बचा पाया। कहाँ चली गई सीता? वो जीवित तो है ना लक्ष्मण? अगर वो जीवित नहीं रहेगी तो मैं जीवित कैसे रह पाऊंगा उसके बिना? क्योंकि मेरे साथ जो भी हो रहा है, मुझे आज ऐसा प्रतीत हो रहा है, राम जी कहते हैं वो अपने आप को इतना दुखी और इतने नीचे अवस्था में पा रहे हैं कि वह कहते हैं कि लक्ष्मण, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं इस समय इस पृथ्वी पर सबसे अभागा इंसान हूँ, सबसे अभागा व्यक्ति हूँ, जिसके जीवन में उसका राज्य छूटा, उसके संगे संबंधी भाई बहन छूटे, उसका जन्म स्थान छूटा, उसके पिता की मृत्यु हुई, माता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ, माता का साथ प्राप्त नहीं हुआ, माफ़ कीजिएगा। सब कुछ छोड़ने के बाद जो मेरी पत्नी मेरे साथ आई थी, अब वह भी नहीं रही, तो मैं अब क्यों जीवित हूँ? मैं किसके लिए जीवित हूँ? मुझे जीवित रहने का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वह कहते हैं कि मुझे लगता है लक्ष्मण कि मैं अब मर जाऊँगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी सीता के बिना, और यदि मेरी मृत्यु हो गई तो क्या होगा? एक काम करना, तुम अयोध्या वापस चले जाना, और तुम
तीनों माताओं का ध्यान रखना, उन्हें प्रणाम करना, वो जो कहे वैसा करना, भरत को बहुत बहुत लाड़ देना मेरी तरफ से, और उसे मेरी तरफ से आशीर्वाद करना कि वह ठीक ढंग से पृथ्वी का पालन करे। हे लक्ष्मण, मैं सीता के बिना अब जीवित नहीं रह पाऊंगा। तो बहुत तरह की मिश्रित भावनाएं राम जी पर चल रही हैं। लक्ष्मण यह सब देख रहे हैं और वह यह भी कहते हैं कि राम जी, लक्ष्मण, अगर मैं मर गया तो मैं ऊपर स्वर्ग चला जाऊंगा, वहाँ पिताजी मिलेंगे, मैं उनसे क्या कहूँगा? मैं उनसे क्या कहूँगा कि मैं 14 वर्ष का वनवास भी नहीं काट पाया? वह मुझसे कहेंगे कि तुम तो निकल आए थे कि मेरा तुम वचन का पालन करोगे, परंतु तुम पत्नी के वियोग में तुम यहाँ पर आ गए हो, तुमसे तो वचन का पालन भी नहीं हुआ, तुम्हें धिक्कार है, तुम किस तरह के मेरे पुत्र हो? तो मैं क्या कहूँगा? यदि पिताजी मुझसे ऐसा पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा? लक्ष्मण, मैं मर जाऊँगा तो मेरा वचन भी पूरा नहीं होगा, लेकिन मैं सीता के बिना जीवित भी नहीं रह पाऊँगा। मैं किसके भरोसे जीवित रहूं? वह जो मेरी प्रिया का मुख मुझे बार बार मेरी स्मृति में आ रहा है, और जिस दिन मैंने अयोध्या छोड़ा था, मेरा सब कुछ छूट गया था, तभी भी मेरे जीने का सहारा मेरी पत्नी सीता थी। उसने मेरा कभी भी साथ नहीं छोड़ा, और उसके बिना मैं नहीं जी सकता। और मैं सीता के बिना, यदि मैं गया भी, किसी कारणवश मैं जीवित रह भी गया, मैं अयोध्या जाऊंगा, तो मैं जनक जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? वह जब अपनी बेटी के बारे में, अपनी पुत्री के बारे में मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा? मैं उनकी पुत्री को बचा भी नहीं पाया, जो कि मेरे विश्वास से मेरे पीछे पीछे चली गई थी। मैं किसको क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं अपनी पत्नी का भी रक्षा नहीं कर पाया, और मैं उसके बिना जीवित ही कैसे रहूँगा? नहीं, मैं जीवित ही नहीं रह पाऊँगा, मैं तो मर जाऊँगा। तुम यहाँ से अयोध्या चले जाओ वापस। इस तरह से वो बार बार कह रहे हैं। उनके अब लक्ष्मण को लग रहा है कि राम जी जो है वो बहुत ज़्यादा अवसाद में आ गए हैं, इतना ज़्यादा अवसाद में कि अब लक्ष्मण को भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोले जिससे कि उन्हें हिम्मत हो, उन्हें सांत्वना मिले। और धीरे धीरे ऐसा लगता है कि लक्ष्मण भी उस वियोग में आते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके मन ने भी यह मान लिया है कि शायद उनकी भाभी के साथ कुछ गलत हुआ है, शायद कुछ तो ऐसा हुआ है कि अब राम जी का सीता से विरह हो जाएगा, और लक्ष्मण जी को भी इस आते हुए जो संकट है उसका आभास कहीं ना कहीं हो रहा है। तो यह जो कहानी है उसमें राम जी का अथाह प्रेम सीता के बारे में प्रदर्शित हो रहा है। वह जानते हैं कि उन्हें अपने धर्म का अनुसरण करते हैं, परंतु कभी कभी व्यक्ति टूट जाता है, जिससे वो सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है आत्मिक तौर पर सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है, उसका साथ छूट जाना किसी भी कारणवश उस व्यक्ति को बिल्कुल अंदर से बिल्कुल ही तोड़ देता है, और तब उसे लगता है कि उसके जीवन का अंत है। वो बिल्कुल ही टूट जाता है, और यही स्थिति रामचंद्र जी की हो रही है। उनके मन में बहुत सारी भावनाएं आ रही हैं। अगर वो जिंदा रहेंगे तो क्यों, किस लिए? अगर सीता के बिना, लेकिन वो जिंदा ही कैसे रहेंगे? वो कैसे अयोध्या जाएंगे? और सब कुछ वो एक तरह से लक्ष्मण से कह रहे हैं कि वो वापस लौट जाएं, और एक तरह से वो बिल्कुल ही समर्पण करें। उन्हें लग नहीं रहा है कि वो सीता के बिना कुछ भी कर पाएंगे, और सीता को कितनी पीड़ा हुई होगी यदि उनका हरण हुआ होगा, और यदि राक्षसों ने उनके साथ कुछ गलत किया होगा। यह सोचकर ही राम बहुत दुखी होते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। तो ये जो भावना है व्यक्ति की, ऐसा नहीं है कि वह राम है। हमें कहा गया है कि राम जी के आदर्शों पर हम चलें। अब वह राम है, उन्हें पता चलता है कि सीता का हरण हो गया है, वह या अपनी पत्नी को नहीं पाते हैं, तो वो बिल्कुल ही हिम्मत में आ जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, वो दुखी होते हैं और वह अवसाद में जा रहे हैं, और उनसे लग रहा है कि उनसे अब जिया भी नहीं जाएगा, उनसे लग रहा है कि उनकी सांसें भी नहीं चल रही हैं। यह सब कुछ उन्हें अनुभव हो रहा है जो हमें अनुभव होता है। तो हमारे जो आराध्य देव हैं वो हमसे दूर नहीं है। कई बार क्या होता है, भगवान को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें लगता है वो तो भगवान है, हम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। भगवान को भी जो रूप लेके उन्होंने मनुष्य का ही, रामचंद्र जी यहाँ पे आए हुए हैं, तो उन्हें वह सब कुछ अनुभव वैसा ही हो रहा है जो मुझे आपको अनुभव होता है। और तो ये सब चीज़ भावनाओं से रामचंद्र जी गुजर रहे हैं, उन्हें बहुत अवसाद हो रहा है। और इसके बाद क्या होता है
यह मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी किस तरह से चीज़ें अब आगे बढ़ती हैं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।